नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर तानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन बीआरटी के हवाले से आप सुनते होंगे कि जी बीआरटी के हवाले से बहुत मेगा करप्शंस जो है वो ये हुकूमत के हवाले से ख़ास तौर पे केपीके के हवाले से सामने आ रही है, लेकिन इसकी हकीकत और अहमियत जो है वो इस केस के हवाले से कि आया ये 41 बिलियन 41 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था और आज ये 71 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया और इसमें मेगा करप्शंस की बातें आ रही हैं, इरेगुलरिटीज़ मिसमैनेजमेंट की बातें आ रही हैं और इसके साथ साथ अथॉरिटीज़ की इलीगल जो है अथॉरिटीज़ जो जिन लोगों ने अथॉरिटी इस्तेमाल की है वो उनकी गैर कानूनी अथॉरिटीज़ की इस्तेमाल हो रही है, गैर कानूनी फंडिंग के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है। मैं आज बीआरटी की एक बहुत अहम ब्रेकिंग आपको दे रहा हूँ। हालांकि आप पढ़ रहे होंगे बीआरटी के हवाले से कि इसमें जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट था और ये 41 से 71 अरब चला गया और ये फिर कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने इसको रोका भी है और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात आई और फिर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपके फिर कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीआरटी में कौन आदमी जो है इसके पीछे है पीएम हाउस का। आज तक इस बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह फंड मिल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए किस तरीके से लूटे जा रहे हैं, किस तरह ये कॉन्ट्रैक्टर जो है पीएम हाउस में मौजूद वज़ीर आज़म के एक अहम तरीन स्पेशल असिस्टेंट का वो जो है वो साथी है और उसके घर जाके लंदन में ठहरता है और किस तरीके से दबाव डाल के ये पैसे दिलवाए जा रहे हैं और अभी तक दिलवाए जा रहे हैं और किस तरह गैर कानूनी पैसे इसमें आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, कभी भी पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उस प्रोजेक्ट के तरीक़ेकार कुछ होते हैं और वो तरीक़ेकार ये होता है कि जी जाहिर है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बहुत ही लो रेट पे जो है वो अपना वो उठाते हैं कि जी ये जो लो रेट है उसको ऊपर उसको मिल जाता है और इसमें भी इंतज़ामिया हुकूमत सब शामिल होते हैं। तो लो रेट पे कॉन्ट्रैक्टर, ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो है मकबूल एसोसिएट्स का नाम आता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लो रेट पे जो है वो उठाते हैं, लो रेट पे उठाने के बाद इनका मूड ऑफ एप्रेंटी क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि ये लो रेट पे उठाते हैं और उसके बाद ये स्कोप ऑफ वर्क जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद नॉन शेड्यूल आइटम के पे जो है वो अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं। ये जनरली ये बड़े प्रोजेक्ट में ये किया जाता है, इसमें भी ये किया गया है और यहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ गैर कानूनी एक्शंस हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली मेजरमेंट एंड करप्शंस भी हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो आपने सुना होगा लेकिन शायद ये खबर आज तक आप लोगों के सामने नहीं आई है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिले किया जाता है, जानबूझ के प्रोजेक्ट डिले किया जाता है ताकि जो एक्सक्लेशन क्लॉज है उसको इन्वोक किया जाए। और ये एक्सक्लेशन क्लॉज को जब इन्वोक करते हैं डिले करके इस प्रोजेक्ट को तो आप इसमें पैसे बटोरते हैं, ये एक तरीक़ेकार होता है। उसके बाद ये होता है कि आर्बिट्रेशन से जो आप अवार्ड लेते हैं, यानी आर्बिट्रेशन से ख़ास तौर पे ऐसे जजेस रखे जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बड़े बड़े जजेस होते हैं ये आर्बिट्रेटर के तौर पर। उनसे ये क्या करते हैं, ये उन जजेस को सालिस मुकर्रर करते हैं और फिर उनसे अपनी मर्जी का अवार्ड लेते हैं और जब वो अवार्ड देते हैं तो फिर बताइए कौन उनके खिलाफ जा सकता है। देखिए 41 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, 2017 नवंबर में ये शुरू हुआ था और आज जून 2021 है, ये याद रखिएगा। और 71 बिलियन जो है पोजीशन पहुंच चुकी है और अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अब आते हैं कि किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाया गया और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जैसे डीजी प्रोजेक्ट है पीडीए का वो इन्वॉल्व है। इसी तरह उस प्रोजेक्ट के हवाले से बीआरटी में जो भी मैनेजमेंट को के कुछ लोगों को वहाँ से हटाया गया, जो लोग रजिस्ट कर रहे थे उनको हटा दिया गया, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट नहीं किया और जिन्होंने साइन किया और बैरन गारंटी को रिप्लेस किया और फंड रिलीज़ कर रहे हैं और सारा ये जो और उसके बाद 20% अबव और ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी
करप्शन ला रहा हूँ बीआरटी की, जिससे पहले आपने नहीं सुना था। अब आइए किस तरह किया गया जनाब। कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोजेक्ट दिया गया, ये मकबूल एसोसिएट्स हैं, कराची वाले हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। लो रेट पे इन्होंने ये हासिल किया। उसके बाद अब ये इन्होंने स्कोप ऑफ वर्क किस तरह बढ़ाया, कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया, मैं बता रहा हूँ। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर बीआरटी के से रिलेटेड कोई भी शख्स अपनी कोई कहता है कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, तो मैं उनको मौका दूंगा, वो अपनी हमें अप्रोच करें और बताएं, हम उनकी बात भी ऑनर करेंगे और जो बेहतर होगा वो सामने ले आएंगे। ये हमें मिला है और हम इसके ऊपर आपके सामने चीज़ें ला रहे हैं। अब स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे कैसे बढ़ाया गया देखिए, फ्लाईओवर है फेज 3 पे फ्लाईओवर है, वहां से कारखाना बाजार तक जो है ये एरिया बढ़ाया गया, ये स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया गया है। इनिशियल पीसी 1 में ये नहीं है। ये अभी बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो पीएम हाउस में वजीर आजम के साथ बहुत करीबी आदमी हैं, जो आजकल जो मुल्क से फरार हैं, और वो उनको जब ये पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे कि ये खबर कैसे बाहर आ गई, लेकिन आ जाती है, सच होता है। तो स्कोप ऑफ वर्क कैसे बढ़ाया गया बीआरटी में, वो इस तरीके से बढ़ाया गया कि फ्लाईओवर फेज 3 से कारखाना बाजार तक जो इनिशियल पीसी 1 में नहीं था, वो एरिया बढ़ाया गया। एक चीज जो मैंने बताया। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा फ्रॉड क्या किया गया है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो आपके अवार्ड किया गया ये प्रोजेक्ट, और अबव 20% अबव जो है इसको जो है वो रेट दिए गए। 20% अबव रेट उस वक्त दिया जाता है जब फास्टिंग ट्रैक पे ये प्रोजेक्ट, यानी 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट बनना चाह रहा है। 2017 नवंबर, आज 2021 है, तो 6 महीने में जब फास्टिंग ट्रैक पे ये प्रोजेक्ट बनता है तो फिर उसको अबव 20% जो है वो रेट दिया जाता है। ये याद रखिएगा कि 6 महीने में अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आज तक, यानी 2017 नवंबर से लेके जून 2021 तक अबव 20% जो है वो आपके रेट मिल रहा होगा, स्पेशल रेट, और ये लॉज कहता है कि ये सिर्फ उस वक्त तक मिल सकता है 6 महीने तक के जब प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद नहीं। तो अब तक मिल रहा है, तो आप सोचें कि 20% अबव जो है स्पेशल रेट, तो कितने अरबों रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहे होंगे। और जो लोग दिलवा रहे हैं ये अमाउंट, और जो लोग दे रहे हैं, आप सोचिए उनका इसमें कितना बड़ा हिस्सा होगा। ये एक बात यहां पे रखिएगा। एक और बड़ा फ्रॉड भी आपके सामने मैं लाता हूं। तो ये तो बात हो गई कि 20% जो अबव स्पेशल आपके ये प्रोजेक्ट है, इस पे जो है वो आपके स्पेशल रेट 6 महीने के लिए होता है, और आपने फास्टिंग ट्रैक पे बनाना होता है। लेकिन अगर 6 महीने में आपने नहीं बनाया तो ये 20% अबव ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आज तक अगर आपको मिल रहा है अरबों रुपए इसमें, तो ये किस कानून की तरफ, किस लॉ की तरफ, कौन सी अथॉरिटी है जिसकी बुनियाद पे दिया जा रहा है? ये पैसा आवाम का, जो आवाम को चूज कर ये बांटा जा रहा है, ये मैं आपके सामने एक तो मैं ले आया। दूसरा क्या है, अच्छा ये जो है MRS कहलाता है, यानी मार्केट रेट सिस्टम। ये मार्केट रेट सिस्टम के तहत 20% अबव स्पेशल रेट दिया जाता है जो फास्ट ट्रैक के लिए, मैंने बता दिया। और दूसरा ये है आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तो आप अरबों रुपए दे रहे हैं, एक होता है एक्सक्लेशन रूल्स, और वो भी एक्सक्लेशन जो रूल्स है, वो उस रूल्स के तहत एक्सक्लेशन का जो क्लेम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो 6 महीने के लिए उसका बनता है, उसके बाद नहीं मिलता। यहाँ पे एक्सक्लेशन भी दिया जा रहा है। आज तक जो मेरी इत्तलात है, कोई नफ़ी करे तो बता दे, वो आपके जो आपकी पेमेंट हुई है उसकी जो स्लिप होती है, जो उसका आपका वो जो चार्ट होता है, जो फिगर होता है, वो मैं बताऊंगा, वो आप ले आइए, बता दीजिए कि कितनी पेमेंट हुई है, किस मद में हुई है, कैसे हुई है। मैं आपके उस चीज़ को भी ले आऊँगा, लेकिन वो पूरा ऑफिशियल चार्ट, वो सारी चीज़ें आप हमें ला कर दें। तो आपने एक्सक्लेशन, एक तो 20% स्पेशल रेट दे रहे हैं, दूसरा आप एक्सक्लेशन भी जो है वो दे रहे हैं, जो वो भी 6 मंथ तक के लिए होता है। तो ये भी आपके उनको दिया गया। अब आइए जो एक बहुत बड़ा और फ्रॉड है, और वो ये है कि जेएस बैंक के पास इसकी गारंटी थी।
अब ये वेस्ट इंडियन बैंक को, कोई वेस्ट इंडीज जिसको कहता है, कोई वेस्ट इंडियन कहता है, वेस्ट इंडियन बैंक को ये गारंटी रिप्लेस की गई, जेएस बैंक से वेस्ट इंडियन बैंक को दे दी गई। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया गया। और एक जिन्होंने ये किया है, ये कोई नाम आ रहा है, इसरारुल हक है, डीजी आपके पीडी हैं, इसरारुल हक साहब को कांटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की, नहीं मिले, वहाँ पे भी मालूमात मैंने ली। अब इसरारुल हक साहब सुने तो हमसे रब्ता करें कि आपने किस अथॉरिटी के तहत, कौन सा रूल्स के तहत आपने जो है ये बैंक गारंटी जो है जेएस की, आपने जेएस बैंक से लेकर इधर रिप्लेस कर दी वेस्ट इंडियन बैंक। अगर कल कला को कोई इशू हो जाए, कल कला को इनको पकड़ना हो, इनकी गारंटी को जब्त करना हो, तो आप कैसे करेंगे। जेएस बैंक तो यहाँ है, आप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेस्ट इंडीज इंडियन बैंक या वेस्ट इंडीज बैंक, जो वेस्ट इंडीज भी कुछ लोग कहते हैं वेस्ट इंडियन बैंक, इस वेस्ट इंडियन बैंक से आप कैसे क्लेम करेंगे, इसकी आप आकर बता दें और अथॉरिटी बता दें और रूल्स बता दें कि आपके पास ये क्या पावर है कि आपने इसको रिप्लेस किया है। अच्छा, दूसरी है कि आज तक ये बैंक गारंटी वेरीफाइड नहीं हुई है। सोचिए, आज तक ये बैंक गारंटी वेरीफाइड नहीं हुई है। और उसके बाद जिस प्रोजेक्ट को एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीआरटी को अभी तक मकबूल एसोसिएट्स वालों ने कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा, और 3 पार्किंग जोन है और उन जोन का मैं नाम भी बता देता हूँ। एक चिमकी में है, एक डंगरी में है, एक फेज 3 पे है। और ये 3 पार्किंग जोन अभी तक मकबूल एसोसिएट्स ने नहीं बनाया। अगर बनाया तो मुझे लाके बता दीजिए। बल्कि हुआ ये है कि मकबूल एसोसिएट्स ने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को ये दे दिया है। अब ये किस रूल्स के तहत दिया है, किस अथॉरिटी के तहत दिया है। आपने काम कंप्लीट नहीं किया, आप पैसे ले रहे हैं, एक्सक्लेशन ले रहे हैं, 6 महीने से ऊपर आप 20% स्पेशल रेट ले रहे हैं। आज तक ये एक बड़ा क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रहा है, अरबों रुपए जो है वो लूटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। 3 पार्किंग प्लाजा मैंने बता दिया कि ये तीनों जगह भी बता दिया, आपकी चिमकी में, डेंगरी में और फेज 3 में। और उसके ऊपर सब कॉन्ट्रैक्टर आप सब दे दिया है, आपने इसको नॉमिनेट किया है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मौके पे मकबूल एसोसिएट को आपने ब्लैकलिस्ट नहीं करना था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत ही अहम आदमी जो वज़ीर आज़म के बहुत ख़ास आदमी है, स्पेशल असिस्टेंट है, जिनकी करप्शन में रिंग रोड पे नाम है, जिनका जो है वो जंगलात के लीज में उनका नाम आ रहा है, जिनका नाम जो है बाहर से जो फंडिंग जमा हुई है उनमें नाम आ रहा है, उनका नाम आ रहा है। आपके जो V8 गाड़ियां आपके आई हैं, ये भी एक करप्शन है, मैं बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर जो भी मेजर करप्शन है उनका नाम उसमें आ रहा है। और अब आजकल सुना है वो इस मुल्क से बाहर चले गए और ये कॉन्ट्रैक्टर साहब उनके घर में जाकर रहते हैं, जो बहुत अहम ज़राए हमें बता रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब ये है कि इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और इनको आप जो है वो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब एक और अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कंसल्टेंट है MMP, डिज़ाइन भी इनको दे दिया गया और एग्जीक्यूशन भी, यानी डिज़ाइन भी आप इनको दे रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी, कि भाई ये डिज़ाइन आपने बनाया है, अब एग्जीक्यूशन करेंगे ये डिज़ाइन सही है या नहीं है। लेकिन जो आदमी डिज़ाइन बनाएगा नाजरीन, अगर उसी को ये फैसला करने का इख्तियार दे दिया जाए कि ये डिज़ाइन सही है, तो फिर क्या है, दुनिया में ऐसा होता है कि डिज़ाइन किसी और को दिया जाता है, एग्जीक्यूशन कोई और करता है, फैसला कि जी हाँ ये डिज़ाइन इस पे बनना चाहिए, इसका फैसला कोई और करता है। लेकिन इस कंसल्टेंट को भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपने डिज़ाइन की अथॉरिटी भी दे दी और एग्जीक्यूशन की भी अथॉरिटी दे दी। इसका जवाब कोई दे। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैंने आपको बताया। BRT जहाँ $41 बिलियन का प्रोजेक्ट था, वो $71 बिलियन का पहुंचा दिया गया है। एक्सक्लेशन और 20% रेट मैंने जैसे बताया कि हो गया है। और मैंने जैसे बताया कि कौन लोग इसमें ताल्लुक़ हैं, किस तरीके से हैं। मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और इमरान खान साहब से, हालांकि इमरान खान साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और चीफ मिनिस्टर KPK से मुतालबा करूँगा कि जो मैंने ये बातें रिलीज़ की हैं इसको आप इंक्वायरी करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इस सिलसिले में मालूमात लीजिए। अगर ये बातें
सच हैं तो एक्शन लीजिए, गलत हैं तो हमें बताइए, हम इसको ऑन एयर करेंगे। जहाँ तक हमारी सोर्स है, जहाँ तक हमारी ज़राए है, हमें ये बताया गया है इन तमाम बातों, और ये हम सवाल के तौर पर ला रहे हैं। हम पाकिस्तान के एक अहम प्रोजेक्ट की अहम करप्शन को सामने ला के रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें ये फ्लॉज हैं, और इस फ्लॉज के तहत आपको अब हम चंद सवाल प्राइम मिनिस्टर से हैं, मैं उसको और आपके जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनसे करना चाहता हूं, और वो ये है कि मेजर इश्यूज में मैं ले आता हूं, पूरी डिटेल बताने के बाद अब मेजर इशू बता रहा हूं मैं। परफॉर्मेंस गारंटी ऑफ शेड्यूल्स जेएस बैंक वाज रिप्लेस्ड बाय सम वेस्ट इंडियन बैंक, whether DGPDA was empowered to do so, and if so under what rules and authority? ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। टिल टू डेट दैट बैंक गारंटी हैज नॉट बीन वेरीफाइड, ये मेरा सवाल है, अगर वेरीफाइड है तो बता दीजिए। स्कोप ऑफ वर्क वाज इनहेंस्ड, जैसे मैंने बताया बाय पीडीए ने किया, और दैट टू phenomenally only to favor contractor, whether PDA can justify, कर सकती है, आए करें। The contractor was awarded contract on 20% above अरबों रुपए, MRS being a fast track project to be completed in 6 months। उसके बाद है but contractors have been paid 20% above on all transaction within period of 3 years। how कैसे बताएं हमें। non schedule item has been paid heavily on this account, how and why, ये हमने सवाल उठाया है। whether contractor has got and paid escalation wherein be continued getting 20% above MRS 2017 से, ये मेरा क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं कि all 3 parking areas have been subletted to subcontractor, how this has happened and why, ये मैंने सवाल उठाया है। ये मैं एक बहुत बड़ा करप्शन BRT का शायद ये लोगों के पास नहीं है, आपके पास, आपके सुनने वालों के पास ले आया हूँ, और इसका जवाब वज़ीर आज़म दें, और इसका जवाब जो है KPK के वज़ीर आला दें, और आपके जो लोग इसमें शामिल हैं वो दें। किसी को भी इस सिलसिले में कोई वजाहत करनी है और कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो हमें दे सकते हैं। हम अगर इसकी नफ़ी करते हैं और जस्टिफाई होता है तो उसको भी लाते हैं, और उनके पास मज़ीद कोई ऑन वॉर है उसको भी अन करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। मेगा करप्शंस बहुत बड़ा BRT पे और बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट, अरबों रुपए, और उस कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए कितना खाया गया होगा इन प्रोजेक्ट वालों ने, और सबसे ज़्यादा उस आदमी ने जिसकी सपोर्ट से ये सब चीज़ें इनको पैसा आज तक मिल रहा है। तो ये सवालात उठाएं, इस सवालात के जवाब दे दें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।